औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, किसी ज़माने में मिसाल दी जाती है कि फ़िरौन होते थे, फ़िरौन बड़े ज़ालिम होते थे, उन्होंने खुदाई दावा कर दिया, इख्तियारात का नशा था, बहुत कुछ था। फ़िरौन एक डेजिग्नेशन था, ये किसी शख्सियत का नाम नहीं था, ये एक ओहदा था। जैसे हमारे यहाँ सदर मुमलकत है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म है, इसी तरह उस वक्त मिस्र में और उसके गिरदोनवा में वहाँ जो फ़िरौन होते थे वो उनका डेजिग्नेशन था, यानी कि वो सरबराह मुमलकत था। उनके नाम मुख्तलिफ होते थे। फ़िरौन एक ओहदे का नाम है, एक इख्तियार का नाम है, एक नशे का नाम है। आप क्या समझते हैं कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल फ़िरौन था, उसके बाद फ़िरौन ख़त्म हो गया? नहीं मोहतरम नाज़रीन, ये गलत बात है। आज भी फ़िरौन मौजूद हैं, उनके डेजिग्नेशन मुख्तलिफ हो सकते हैं। कहीं वो चांसलर हो सकता है, कहीं वज़ीर आज़म हो सकता है, कहीं प्रेसिडेंट हो सकता है, कहीं बादशाह हो सकता है, कहीं शहनशाह हो सकता है, और कहीं वो ACDC या डायरेक्टर हो सकता है। मतलब फ़िरौन एक डेजिग्नेशन का नाम है, एक ओहदे का नाम है, एक रौनियत तकब्बुर का नाम है, इख्तियारात का बेपना नशा जो है उसका नाम फ़िरौनियत है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज के दौर में भी फ़िरौन मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, मैंने कभी इस लेवल के प्रोग्राम नहीं किए, ना मैंने कभी किसी शख्स को फ़िरौन कहा है, लेकिन जो इंसानियत से गिर जाए, अपने इख्तियारात को इस हद तक नशा हो जाए उसको अपने इख्तियारात का, फिर उसे फ़िरौन ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? मोहतरम नाज़रीन, एक बहुत छोटा सा सरकारी ओहदेदार, मतलब आप अंदाज़ा कायम कीजिए, मैं शाहद अब्बास जोता की बात कर रहा हूँ। वो गुजरांवाला में 2 ओहदे थे उनके पास। एक तो गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसके वो डायरेक्टर थे। दूसरा उनके पास हमारा जो गुजरांवाला का PHA है, यानी कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है, उसका इख्तियार उनके पास था। अपने इख्तियारात के दरमियान उन्होंने कितनी करप्शन की, क्या किया, ये मेरा मौजू नहीं है, ना मैंने कभी ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं। उनकी लूट मार के किस्से इतने ज़्यादा हैं। मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि पेट्रोल गाड़ियां कहाँ से लेती थी, उनमें हर रोज़ कितनी करप्शन होती थी, उनके साथ जो लोग मिले हुए थे, पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे साथ। अगर कोई कहेगा तो मैं इस पर बाकायदा, अगर वो चैलेंज करेंगे तो मैं इस पर बाकायदा इदारों को तमाम प्रूफ भी दे दूंगा और उस पर अलग से प्रोग्राम करने को तैयार हूँ। लेकिन जिस वजह से मैं प्रोग्राम करने पर मजबूर हुआ हूँ मोहतरम नाज़रीन, आज से सिर्फ 2-3 दिन पहले रज़िया नाम की खातून जो है, उनकी गाड़ी के नीचे आके कुचली जाती है। ड्राइवर ये बयान देता है, उनके ड्राइवर की ये स्टेटमेंट सामने आ गई है। उसने कहा कि मैं गाड़ी रोकना चाहता था क्योंकि वो खातून जो थी वो अचानक से मेरी गाड़ी के आगे आ गई और मुझसे गाड़ी रोकी नहीं गई, गाड़ी संभल ना पाई, और यूं खातून जो थी वो गाड़ी के सरकारी गाड़ी के नीचे आ गए, जो शाहद अब्बास जोता की गाड़ी है। जो मैं बता रहा हूँ कि उनके पास 2 ओहदे थे। यहाँ गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उसको हेड कर रहे थे, उसके डायरेक्टर थे। इसी तरह वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर जो थी उसको देख रहे थे। तो उनके पास वो इजाफी चार्ज था, एडिशनल चार्ज था। 2 ओहदे थे। उनकी गाड़ी के नीचे खातून आके कुचली जाती है। ड्राइवर कहता है कि मैं रोकना चाहता था, लेकिन शाहद अब्बास जोता ने कहा खबरदार, गाड़ी नहीं रोकनी, यहाँ से भगा के ले जाओ। देखिए कि वो किस हद तक फ़िरौन है, उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। होना ये चाहिए था कि वो ड्राइवर को रोकता। वो कहता कि तुम्हारी गफलत की वजह से या उसकी लापरवाही की वजह से एक इंसानी जान ज़ाया होने के करीब है, गाड़ी रोको। हम जब तक उसको मुतलका डिपार्टमेंट तक, यानी कि मुतलका हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा देते, तब तक हम नहीं जाएंगे। एक इंसानी जान का सवाल है। वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते, अपना इक़्तिदार इस्तेमाल करते, अपने तल्लुकात इस्तेमाल करते। जो काम 2 घंटे में होने वाला था वो 2 मिनट में हो सकता था, लेकिन उस शख्स ने अपने ड्राइवर को हुक्म दिया, जो ड्राइवर की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक, और कहा कि गाड़ी को भगा के ले जाओ, ये मरती है तो मर जाए, तुमने यहाँ नहीं रुकना, मैं किसी किस्म का वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, यहाँ से निकलो। तो मोहतरम नाज़रीन, ये एक फ़िरौनियत की दास्तान है। रज़िया बीबी बाज़ार नंबर 1 अरफात कॉलोनी की रहायशी थी, 8 बच्चों की माँ। एक बेटी की शादी हो चुकी है और उसके बाद बच्चों की एक लंबी कितार है। छोटा बच्चा जो है बहुत ही छोटा है। हमारे बशीर अहमद बाजवा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, कल 2 दिन से उन्हीं के घर में थे, लवाहिकीन के साथ थे। इन्होंने नमाज जनाजा अदा की। उसके बाद पूरा रिपोर्ट किया इसको, इदारों के साथ मिलकर, हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलकर उस सारे मामले को देखा और फिर उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपनी तमाम एफर्ट लगा दी। सहाफ़ी ये होता है कि ये अपने घर नहीं गए और अब रात के 11 बजने वाले हैं और यहाँ बैठ के हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं और उसकी फैमिली के साथ थे, लवाहिकीन के साथ थे। इन्होंने बिल्कुल अपने वक्त की परवाह नहीं की, अपनी सेहत की परवाह नहीं की, बारिश की परवाह नहीं की। कल जनाजा पड़ा और आज सारा दिन फैमिली के साथ गुजारा। उनके इंटरव्यूज़ किए हैं बहुत सारे लोगों को, और यहाँ जो FIR लॉन्च हुई है वहाँ तक का सारा सफ़र जो है उसमें बशीर बाजवा साहब का एक बड़ा किरदार है।
मैं स्पेशल ब्रांच के उन लोगों को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करूंगा जिन्होंने इस मामले में बहुत एफर्ट की है। उन्होंने सही इंसानियत का मुजाहरा किया और इस गरीब ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने इब्तदाई तौर पर वो जो कर सकते थे किया। अब इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन कम अज़ कम एक फ़िरौन के ख़िलाफ़ जो एक छोटा सा मुकदमा दर्ज हुआ है, या अब तक की जो कार्रवाई हुई है कि उन्हें एक ओहदे से हटाया गया है, जो नोटिफिकेशन था बड़ा मुबहम था, उसमें एक आध स्पेलिंग की भी गलती थी, लेकिन ऐसे एरर होते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसको एक ओहदे से तो हटाया गया, जो एडिशनल चार्ज था वो उनसे वापस ले लिया गया, लेकिन ये उनकी सज़ा नहीं है। सज़ा तो ये है कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए, इंक्वायरी हो, साफ शफाफ हो, और उनसे पूछा जाए कि अगर ड्राइवर सच्चा है, जो कि बिल्कुल सच्चा है, अगर आपको ड्राइवर ने कहा था कि हम रुकते हैं, इस गाड़ी रोकते हैं, तो आपने क्यों मना किया कि आप में इंसानियत नहीं है? ये सारा कुछ सामने आना चाहिए। उनकी करप्शन के सारे सबूत जो हैं वो भी सामने आने चाहिए और उन्हें इकरार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इस्लाम में सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब बशीर अहमद बाजवा साहब इस स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा गुजरांवाला PP 64 के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी हैं इनके पास। जनाब मियाँ मुसद्दुक हुसैन साहब वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। दोनों अहबाब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मियाँ साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आपका भी बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरा, आप भी मुतासरा ख़ानदान के साथ रहे, उनके घर में गए, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेरे ख्याल में सिर्फ आप ही एक आए थे जो वहाँ पहुँचे, बाकी हमारी क़यादत मसरूफ़ियत की वजह से ये जो भी है, चले आपने अपनी नुमाइंदगी तो की। मियाँ साहब मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा, एक्चुअली मैं प्रोग्राम उनसे शुरू करना चाहता बशीर बाजवा साहब से, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून, आप पंजाब में हैं, आप विफाक में हैं, तो ये जो एक यहाँ एक छोटा सा फ़िरौन बैठा है शाहिद अब्बास जोता, इसके पास जो इख्तियारात हैं और जिस तरह से ये नाजायज़ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से ये करप्शन कर रहे हैं, मियाँ साहब मैं दोबारा से आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप बिल्कुल अपने यूँ समझिए अपनी क़यादत को इसके बारे में कुछ नहीं बताते कि जनाब शाहिद अब्बास जोता साहब पेट्रोल की मद से लेकर जहाँ जहाँ करप्शन हो रही है, आपने अपनी पॉलिटिकल जो क़यादत है, आपके जो CM हैं, उन तक आपने कोई रिपोर्ट नहीं इनकी पहुँचाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ना साहब, आपने मुझे आज इधर मदद किया। सर ये ऐसा है कि ज़ाहिर बात है, ये चीज़ें तो सारी ऑन द रिकॉर्ड है, ये सारा कुछ चल रहा है, ये सारा कुछ ऐसे नहीं है कि किसी को पता नहीं है या कोई किसी के इल्म में नहीं है। मैं मेरे कायद जनाब बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम साहब का वफाकी वज़ीर, जी उनके नॉलेज में भी सारा कुछ ला चुका हूँ। जनाब हमारे MN शाहिद उस्मान इब्राहिम है, उनके नॉलेज में भी सारा कुछ ही ला चुका हूँ। जी बिल्कुल। हमारे MP हैं हाजी अमानुल्लाह बड़ैच साहब, उनके नॉलेज में भी सारा कुछ ही हो चुका है, जिनसे भी सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। और भी जितने हमारे शहर के हमारे ज़ुम्मेदारान हैं, आपने सवाल किया, उमर डार साहब हैं जी, उमर डार साहब MP हैं, उनके नोटिस में भी हैं ये चीज़ें। और काफ़ी सारी बाकी जो हमारी क़यादत है, काफ़ी सारी से मुलाकातें हो चुकी हैं, काफ़ी से अभी मुलाकातें चल रही हैं, सबकी नोटिस में ये चीज़ें आ चुकी हैं जी। अच्छा। और उनकी वसादत से मेरी गुजरांवाला की जो लोकल क़यादत है, उनकी वसादत से ये पंजाब में जो हमारी क़यादत बैठी है और वफाक में जो क़यादत बैठी है जी, ये सब के नॉलेज में ये चीज़ें आ चुकी हैं जी। और शायद उन्हीं चीज़ों की वजह से जो एक आज नोटिफिकेशन हुआ है, मैं समझता हूँ वो नामुकम्मल नोटिफिकेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें DGPH के ओहदे से इनको फ़र्क किया गया, उधर ने DG तैनात किए गए हैं, लेकिन GWMC का जो इनके पास ओहदा है उधर अभी ये वहाँ भी जो आए हैं मियां अतीक रहमान जिनका नाम है जी, उनको भी एडिशनल चार्ज दिया गया जी। वो तो महकमे की अपनी एक इंडिविजुअल अपनी उनकी एक बात है ना, जो अपना उनका तरीकाकार है, वो ये इनके पास भी पहले ऐसे आर्जी चार्ज ही था जी। जी बिल्कुल ऐसे एडिशनल चार्ज था इनके पास भी। तो वो मैं अभी समझता हूँ कि जो वो नोटिफिकेशन या वो जो मामला है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ जी, वो मुकम्मल होगा इंशाल्लाह जब ये GWMC के ओहदे से फारग होंगे। वहाँ तो करप्शन की एक लंबी दास्तान है। बिल्कुल। वहाँ मुलाज़िमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, लेकिन हर रोज़ लाखों रुपए जो है वो पेट्रोल की मद में चुरा लिए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या चोरियां हो रही हैं वहाँ जी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है जी। बिल्कुल निचले लेवल से लेके ऊपर वाले तक, ये MD तक सारे उन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। एक चेन बन गई हुई है जी। एक उधर ऐसे एक ग्रुप बन गया हुआ है, एक ब्लैकमेलर ग्रुप बैठ गया उधर, उन्होंने ये बस सारा कुछ उधर इन्होंने कैप्चर कर लिया हुआ है। ये बात आपकी दुरुस्त है। मियां साहब मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा है कि इनकी 40 करोड़ रुपए की वाज़ेह करप्शन जो है उसके सबूत मेरे पास मौजूद है। अच्छा जी, तो मतलब इस लेवल की करप्शन कर रहे हैं जी। हकीकत बात है जी, लाखों की तो उधर डेली के हिसाब से हो रही है ना, पर डे के हिसाब से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज का जो कि मौजू हमारा जो है वो रज़िया बीबी है मकतूला, जिसके साथ इतना जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, एक पूरी फैमिली जो है। मैं आज उनके घर गया हूँ जी, फातिहा के लिए फातिहा भी कही है, उनसे मिले भी हैं, उनकी को हौसला अफजाई भी की है, जो हम अपने एंड पे कर सकते थे वो हमने किया है। तो कल इंशाल्लाह मेरी क़यादत भी जा रही है उधर जरा उनके फातिहानी के लिए, और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह हम देख रहे हैं, ज़रूर उस पर करेंगे जी, जो कुछ हो सका मुमकिन। CM साहबा को भी आना चाहिए, मतलब एक
इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आ जाएं, लेकिन ज़रूर आए। सीएम साहब को भी आना चाहिए, आपकी सारी क़यादत को वहाँ जाना चाहिए। जी, गुजरांवाला की लोकल क़यादत तो बड़ी इस पर तवज्जो कर रही है और इंशाल्लाह कल वो उनके हाथ जा भी रहे हैं फातिहाने के लिए। तो अभी ये है कि ये रज़िया बीबी के साथ उन्होंने बड़ा जुल्म किया जी। बिल्कुल देखें, एक्सीडेंट हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोड के ऊपर जब गाड़ी चल रही हो, जाहिर बात है उसमें कई दफ़ा एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर के बकौल उसने कहा कि हमें ठहरना चाहिए और इसको रेस्क्यू करना चाहिए, या इसको रेस्क्यू के लिए कोई अपना हमें किरदार अदा करना चाहिए। जब वो चले जाएं उसको लेके तो फिर हम चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जो ड्राइवर का बयान है उसके बकौल। जी जी। तो लेकिन ये इस बंदे ने, ये इतना बेहिस आदमी है और करप्शन का ये जो बेताज बादशाह, जैसे आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़िरौन, आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसके लिए कि ये इस फ़िरौन ने उधर बिल्कुल ठहर ना क्या, इसने तो बल्कि ड्राइवर को सख्ती से मना किया और उसको बोला भगाओ यहाँ से गाड़ी तुम। तो मैं कह रहा हूँ गाड़ी भगाओ यहाँ से, ये सर उधर ठहरे नहीं है। इसने उसके लिए 1122 को नहीं बुला सका, ये कुछ नहीं उधर कर सका कि उसको, उस औरत को जो बेचारी मकतूला जो फौत हो गई है, उसको इसको अस्पताल भेजना चाहिए था, अस्पताल खुद लेके जाना चाहिए था अपनी गाड़ी में। लोगों ने ये अगर ये वक्त पे, जी बिल्कुल सारी बात है, लोगों ने तो फिर जैसे आम हमारे हर आए रोज़ सड़कों पे हादसा होते हैं और जैसे फिर जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जैसे वो अपना किरदार अदा करते हैं, वैसे लोगों ने किया अमली तौर पर। बिल्कुल उसको GMC में लेके गए लोग, लेकिन सर इसको चाहिए था कि ये अपनी गाड़ी में उसको लेके जाता। इंसानियत तो यही थी, इंसानियत मतलब एक इतने बड़े ओहदे पे शख्स हो और उसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, वो क्या इस काबिल है कि वो किसी किस्म की सिविल सर्विस में है? बेहिस आदमी जो है ना, इसको ये अगर वक्त पे उसको ले जाता अस्पताल में, हो सकता है उसकी जान बच जाती। बिल्कुल ठीक। हो सकता है इंजरी तो उसको कोई ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से वो कौम में चली गई। बिल्कुल। कुछ दिन वो GMC में रही है, फिर उधर उन्होंने लाहौर शिफ्ट कर दिया। मैं समझता हूँ कि उसकी तबीयत तो थी ऐसे ही, लेकिन ये जो हमारी इधर गुजरांवाला की जो सिविल अस्पताल की इंतजामिया है, उनकी भी नाअहली है। मैं समझता हूँ कि इसने को प्रेशराइज किया उनको कि इसको यहाँ से फारग किया जाए। इसके कहने से, मेरी तो वैसे अपनी ज़ाती राय है कि शाह अब्बास जोता के कहने से वो लाहौर उसको रेफ़र किया गया और उधर भी उसको अच्छा ट्रीटमेंट किया गया और वो अपने हाल के हकीकी सज़ा मिली है। बिल्कुल ठीक। अच्छा बशीर अहमद बाजवा साहब, आपने चूँकि इस सारे मैटर को बड़ा क्लोजली देखा है, पहले मिनट से लेकर आखिरी सेकंड तक, ज़रा मुझे इसकी डिटेल बताइए। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे वाकिफ़ नहीं है इस सारे मैटर से, ये क्या हुआ और इसमें शाह अब्बास जोता जो है उसका किरदार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नाज़ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस स्टूडियो का भी। और मुझे जब खबर आई तो वो हफ्ते का दिन था, क्योंकि ये वाक़या 22 तारीख को हो चुका था और 24 को मुझे पता चलता। सुबह 6 बजे मुझे कॉल आती है कि भाई साहब आपने अपडेट नहीं किया अभी तक। अच्छा जी। तो जब आपने देखा तो हमने फौरी तौर पे रेस्क्यू से रब्ता किया, रेस्क्यू से हमने सारी डिटेल ली। अच्छा, डिटेल लेने के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सारे क्लू जो उनसे वो इकट्ठे करने शुरू किए। 9 बजे तक हमने अपना सारा डाटा रेडी कर लिया। उसमें हमें जो डिटेल सारी आई, उसमें जैसे आपने भी बताया और जनाब मियां मुसद्दिक साहब ने भी यही बात की कि वो जब गाड़ी लग गई है तो वहाँ खड़े होना चाहिए था सर। बिल्कुल ठीक। लेकिन इतनी जल्दी में उसको कहना कि चलो निकलें यहाँ से। बेसिकली ये यहाँ पे रहते हैं, ये चंदा किला साइड पे कोई सोसाइटी है, तो वहाँ से ये जिम खाना जा रहे थे। अब जिम खाना जाना है तो मेरे ख्याल से वहाँ भी सेक्टरी में जिम खाना के शायद ही आजकल जी 60-70 की स्पीड काफ़ी है। वो मेन रोड है, वहाँ पे मतलब के शादी हाल बहुत ज़्यादा है। एनीवे तो वहाँ पे ये हिट करके औरत जो सी बेजान नीचे पड़ी हुई है और उसको छोड़ के गया, उसकी फुटेज भी मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक हो गया। फिर रेस्क्यू 1122 ये वाक़या है सर 7:30 बजे 22 अगस्त 2024 और 7:30 पे ये वाक़या पेश है। राइट 4 मिनट के बाद 7:34 पे ये रेस्क्यू 1122 को कॉल गई है। रिकॉर्डेड है सर ये चीज़, और हमने सारा डाटा वो भी लिया। तो वहाँ पे जो एनी शायद थे सारों ने इनका डाटा, इनकी गाड़ी का नंबर, हर चीज़ जो सी नोट हो चुकी थी। फिर मैं बल्कि सलूट करता हूँ स्पेशल ब्रांच को खुसूसी तौर पे। सबसे पहले स्पेशल ब्रांच ने अपना किरदार अदा किया सर, कि उन्होंने अगर उनकी डायरी ज़रा थोड़ी सी इधर उधर हो जाती खुदा न खास्ता, तो सर जो आज इंसाफ की तरफ गामजन है आपकी FIR, तो वो ना हो सकती। और आज के दिन की जो अपडेट है कल, और इन्होंने टिल लगाया कि ये सारा मैटर जो है दब जाए। जी सर, और इन्होंने कोई रब्ता नहीं सर बीच में किया। सबसे पहला था कि अगर कोई चले हो गया किसी बंदे को भेज देते। मैंने 3 दिन आज से 2 दिन पहले सर यहाँ पे 7 मैयतें आई थी बलूचिस्तान से, तो मैं वहाँ पे मौजूद था। तो वहाँ पे DC डिपार्टमेंट सारा, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर सारे मौजूद थे। मैंने वहाँ पे ये जिक्र किया कि जी मुझे बताइए कि जोता साहब का वो जो मामला है उसमें क्या अपडेट है अब तक। तो वो सारे हैरान हो गए हैं, हमें तो पता ही नहीं है। मतलब उन्होंने जितना हो सका दबाने की कोशिश की, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी। सारी एजेंसीज ने डायरीज पास कर चुके थे। इसके अलावा जो मेन बात थी कि वहाँ पे मुझे एक साहब ने रब्ता भी किया कि आपने मुझसे मिलना है,
लेकिन अल्लाह का फजल है कि मैं नहीं मिला हूँ, मुझे नहीं पता वो क्यों मिलना चाह रहे थे मुझसे। बिल्कुल ठीक। तो एनीवे डिटेल सारी मैंने उनको दे दी। तो जो असल बात थी वो ये थी कि सर रेस्क्यू से जहाँ से वो गए हैं जीएमसी, वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन, हेड इंजरी थी उनकी और वो सर्वाइव वहाँ पे मुश्किल था। तो अभी बल्कि मियाँ साहब ने जो बात की है कि उनके कहने पे, और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कॉल की होगी कि इनको रेफ़र कर दें माज़रत के साथ, जो मेरे एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर एक बंदा जो एक खड़ा नहीं हो पा रहा तो वो कैसे वो किसी मरीज़ को कहे कि जी उसको लोअर भेज दो। नहीं वो ये कहना चाहते थे, उन्होंने कहा था कि जान छुड़ाएं। मेरी एक ऑब्जर्वेशन, जी ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ मैं मियाँ साहब। तो वो हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने ये फैसला किया कि इसको बाहर जनरल हॉस्पिटल लाहौर भेजा जाए। तो लेकिन वहाँ पे सर जो उनकी कंडीशन थी उसके ऊपर हम फोकस किए हुए थे, वहाँ के हमारे पास फ़ोटोज़ भी हैं। तो फिर जब मैंने कल रब्ता किया तो पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। हमें सबसे जो बड़ी बात है, अगर देखा जाए तो सर आपके पास एक बहुत बड़ा वाक़या, तारीख़ी वाक़या है बेनज़ीर साहिबा का, ठीक है, उनके फायर लगा, आज तक मेडिकल नहीं हुआ सर। बिल्कुल, ये वो वाहिद है जगह जहाँ पे सर आपका मेडिकल हो चुका है, ये किसी को पता नहीं इस चीज़ का। बिल्कुल ठीक। और हम फिर कल जब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है तो शाम को आपको पता है कि वो नईम भट्ट साहब हैं हमारे SHO हैं थाना सब्ज़ी मंडी के, तो उनकी वालदा की डेथ हुई थी। तो असर के बाद जनाजा अब पढ़ के मैं चला गया था। जब मैं पहुँचा हूँ, मगरब का टाइम हुआ तो इत्तेफाक से मैंने कॉल किया, तो मुझे किसी सोर्स ने बताया कि उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने कॉल जब की तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वो तो हम तदफीन के लिए निकल रहे हैं। तो मैंने कहा जी चमन शाह। तो मैं फिर फौरी तौर पे चमन शाह पहुँचा हूँ, कन्वेंस लेके किसी की पहुँचा हूँ। तो वहाँ पे वो मैंने अपनी फोटेज की सर सारी, ठीक है। वहाँ पे लोगों ने पता नहीं मुझे मशकूक भी पाया कि वो जाहिर है कि वहाँ पे किसी की फोटेज करना और फिर जनाजे की। तो एनीवे बहरहाल वो मैंने कामयाबी की। और वहाँ पे मैंने देखा बुतों को सर उनके 8 बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे बच्चियाँ, एक बच्ची की अभी शादी हुई है सर, घरों में काम करती है वो खातून। तो उसी के उस सर के ऊपर वो घर चलता था, 18,000 रुपये किराया एक घर का है सर, वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, कल हमने ये और किया। छोटे बच्चे तो बहुत छोटे हैं अभी जी सर, 3-4 साल का एक बच्चा है जो सबसे छोटा है, तकरीबन 3-4 साल। और इनकी उम्र अपनी भी कुछ 40 साल के करीब थी, बहुत जी सर ऐसी ज़्यादा उम्र जी 40-42 नियर सर। तो सर असल जो बात ना सब वो ये होती है कि आज जो हमने किरदार अदा किया, आज हम गए बाकायदा फुटेज की है सर उनकी, आज हमने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। उनकी दादा थी यही है कि हम उनके पास जाकर दुआ की हमने, तो वो एक इतना अच्छा फील किया उन्होंने। लेकिन उनके वो भूत हैं अभी भी, बिल्कुल ठीक। उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है, कि उनकी माँ भी चली उसका जो हस्बैंड है उस बेचारे से बोला भी नहीं जा रहा, उससे बात करने का पता ही नहीं जो आपने फुटेज किया है वो मैंने वो आप फुटेज आप देख लें, फुटेज में आप उसकी बात सुन लें, उससे बात नहीं हो पा रही। बिल्कुल, वो अल्लाह से इंसाफ मांग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि अब वो भी फोत होगा तो वो इंसाफ के लिए अल्लाह ताला के पास जाएगा। क्या दुनिया में हमें इंसाफ नहीं सर मिल सकता? ये वो जगह है जहाँ पे हमें इंसाफ। हाँ, मैं फिर दोबारा, बच्चियाँ उनकी रो रही थी, छोटी बच्चियाँ रो रही थी। एक बच्ची की अभी शादी हुई है रिसेंटली, वो भी सारे उधर मेहमान भी आए हुए थे, उनके छोटा सा घर टूटा फूटा सा, तो बहुत ही सर वो गरीब है। इनको इंसाफ के लिए सर ये प्लेटफॉर्म है। फिर तमाम अदारों ने, हसास अदारों ने जो स्पेशली काम किया सर, उस वजह से थोड़ी सी हिलजुल हुई। आखिरी बात मैं ये बीच में ऐड करना चाहता हूँ कि आज की डेट में, आज 29 है, और आज की डेट में सर वो दफ़ा 322 जो उनसी है वो ऐड हो गई है, और जोता साहब का नाम FIR में दर्ज हो गया है, जो मुझे सोर्स ने बताया है। बिल्कुल ठीक, उसकी तस्दीक सुबह हो जाएगी। FIR नहीं अभी मिली आप तक? जी FIR हो चुकी है सर। नहीं आप तक नहीं पहुंची? हाँ जी, वो जो क्योंकि वो FIR क्योंकि वो पहली वाली चल रही है सर, अभी उसी में ज़िमनी में जॉनसन वो चीज़ ऐड हो गई है सर आज। बिल्कुल, ये एक बड़ी अचीवमेंट है, और ये फिर मैं क्रेडिट जॉनसन है स्पेशल ब्रांच को दूंगा। उन्होंने क्योंकि अगर पुलिस के सर पे रहता, माजत के साथ मेरे बड़े काबिल एहतराम है पंजाब पुलिस वाले, लेकिन उनके सर पे रहता तो सर इंसाफ ना मिलता सर। बिल्कुल, ये हमारी एजेंसीज का काम है। उन्होंने जो किया काम, मैं कहता हूँ, मैं हर दफ़ा बार बार मैं उन्हें सलूट पेश करूँगा सर। ये स्पेशल ब्रांच है, MI ISI, ये सारे ब्रांच जितने भी हैं, IB वाले, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। मियाँ साहब, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होता है आपके गुजरांवाला में, और जब तक मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, चलें अब आप क्रेडिट आपकी क़यादत भी लेगी, कल जाएंगे वो भी क्रेडिट लेंगे, लेकिन मियाँ साहब ये 10 दिन गुजरने के बाद आपकी क़यादत को, आप भी तो तकरीबन 6 दिन के बाद उनके घर गए हैं जी। तो मियाँ साहब 10 दिन के बाद आपकी क़यादत को याद आता है कि हमने इनसे वोट भी नहीं, ये जो बेचारे कीड़े मकोड़े हैं इनके घरों में भी जाना चाहिए। मियाँ साहब ये क्या है, ज़रा प्लीज़ बताइएगा। बस अब मेरे पास तो जो बात थी मैंने तो बताया है कि मेरी तो आज ही बात हुई है अपने कायद से, तो उन्होंने बताया है कि हम आज जाना चाह रहे थे, लेकिन आज चूँकि बारिश बहुत शदीद थी इसलिए वो नहीं जा सके, तो सुबह इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम वो जा रहे हैं जी। इससे पहले पता नहीं कि उनके नोटिस में है था नहीं, नॉलेज में आया कि नहीं आया जी?
मियाँ साहब ये बड़ी अफसोसनाक बात है, हम वोट तो उनसे लेते हैं और ये बेचारे मतलब ये लोग, इनके लिए बड़ी बात होती है आप जैसी सेलिब्रिटीज़ या MNM की जो उनके घरों में चला जाए, ताज़ियत करे। अच्छा उनकी दादरसी कैसे होगी, क्या उसमें आप अपना किरदार अदा करेंगे? अब आपकी एक लंबी हिस्ट्री है मियाँ साहब, आप मजलूमों के साथ चलते हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ थे आपने उनके हकूक़ की जंग लड़ी है, तो अब आपके नोटिस में ये आ चुका है। मैं इसको तवील नहीं करना चाहता इस बात को कि जनाब आप बहुत लेट हुए हैं। अच्छा आपके नोटिस में आ गया, तो मियाँ साहब क्या उन लोगों को इंसाफ मिलेगा? अब जो 8 बच्चे हैं, बड़ी बेटी से लेकर छोटा बच्चा जो है वो 3 साल का, आप खुद भी अपनी आंखों से देखें, उनके घर का सारा मंजर देखें, तो क्या मियाँ साहब उनके इंसाफ के हसूल के लिए आप सचमुच बेचैन रहेंगे और उनको इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करेंगे? जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उनके लिए भरपूर किरदार अदा करूँगा मैं इंशाल्लाह। मियाँ साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ भी आप कुछ ऐसी प्रपोजल देंगे CM साहब को कि उनकी माली इमदाद भी की जाए? जैसे बाजवा साहब ने बताया कि वो तो एक मतलब मर्द थी, वो जो रज़िया बीबी जिनकी कैजुअलिटी हुई है इसमें, वो एक मर्द थी, वो औरत नहीं थी, और वो अपने पूरे कुनबे को लेके चल रही थी, मतलब अपने मर्द से ज़्यादा कमा रही थी, वो लोगों के बर्तन मांज के, उनके घरों की सफाई करके। तो मियाँ साहब क्या ऐसा नहीं है कि हुकूमत पंजाब को उसके लिए माली इमदाद का ऐलान? जी मैं अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करता हूँ कि इनका इस सारी बात का नोटिस भी लिया जाए और जो भी हो सके मैक्सिमम इनकी माली इमदाद भी की जाए, उनको अपना घर अपनी छत फराहम की जाए। हम तो अपील ही कर सकते हैं अपनी क़यादत से जी, उनको अपनी छत फराहम की जाए ताकि ये जो गैप अब आ गया, जैसे आप कह रहे हैं कि वो एक मर्द थी, और हकीकत बात ये है जी, आज मैं को 2-2.5 घंटे उनके घर में रहा हूँ, उनके चेहरे, उनके बाकी सारे मामला देखे हैं, ज़ाहिर बात है वो सारे वो बिल्कुल, उनका लफ्ज़ भी बिल्कुल ठीक है कि वो तो बिल्कुल ऐसे ही पत्थर ही हैं जी, बुत बन गए हुए हैं जी उनके। तो अब इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा उनके साथ जो ये इंसिडेंट हुआ है, वो तो इसको अभी तक तो वो संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को संभल नहीं पा रहे जी। तो मैं अपनी कायद से यही अपील करूँगा कि इनको जनाब अपनी छत भी फराहम की जाए, इंसाफ की ये सारी चीज़ें इंसाफ की शक्ल हैं जी, इंसाफ की सूरतें ही हैं सारा कुछ, उनकी माली इमदाद भी की जाए, उनके जो इतने बच्चे हैं, उनका जो अपना ये बिल्कुल किराए का घर है, ये कैसे निज़ाम सारा चलेगा जी? महंगाई तो पहले बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल उनका फ्यूचर बनाने के लिए जो भी मैक्सिमम मुमकिन हो सके, मैं चाहूँगा कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये बिल्कुल इस पर तवज्जो करें और प्रैक्टिकली इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लें, इंशाल्लाह करें जो हो सकता है। मियाँ साहब आप ज़ाती हैसियत से बहुत थोड़ा सा काम कर सकते हैं इब्तदाई तौर पर, मिसाल के तौर पर उन लोगों को बैतुल माल से, मतलब आप थोड़ी सी एफर्ट करें उसके हस्बैंड को कह के, और अपने MNAs जो हैं आपके MPs हैं उनको कह के भी आप उनको कर सकते हैं जी, तो वो भी ज़रा कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा मियाँ साहब ये जो शाहिद इकबाल जोता हैं, शाहिद अब्बास जोता जी, इनकी तो फिरौनियत की दास्तानें बन गई हैं, तो क्या ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में आप अपना कोई किरदार अदा नहीं करेंगे? जी अपना अदरीस नाज साहब ज़रूर करेंगे जी, इंशाल्लाह क्यों नहीं करेंगे। आज भी गए थे, कल फिर जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम CP साहब को भी मैं मिलूँगा, थाने भी इंशाल्लाह जाएंगे, जो इनके साथ हो सका वो अदालत में भी जाएंगे, जो मुमकिन हो सका मैं इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करूँगा जी, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। इस रज़िया बीबी के जो कातिल हैं ये शाहिद अब्बास जोता, इनको इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाने में मैं अपना किरदार ज़रूर करूँगा, अपना हिस्सा ज़रूर डालूँगा। ये बड़ी बात इन्होंने की, उन्होंने कातिल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इसे हादसा नहीं कहा जा सकता, मतलब आपकी मुजरिमाना गफलत है, इसे कत्ल करार दिया जा सकता है। अच्छा सर मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको मतलब अब लगता है कि हमारे जो इदारे हैं, ये ताकतवर शख्स है, इसका बड़ा ताल्लुक़ है जुडिशरी में, इसकी बीवी है, इसकी सिस्टर इन लॉ है, मतलब एक बड़ा ख़ानदान है और इख्तियार और इक़्तिदार में ये नशे में डूबा हुआ शख्स है, तो आपको लगता है कि जो इदारे हैं ऐसे शख्स को, और आप सहाफ़ी जो होते हैं 15 दिन तक तो आप बेदार रहते हैं, उसके बाद आप वाक़े को भूल जाते हैं, उससे बड़ा वाक़े आ जाता है, तो क्या आपको लगता है कि इन बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं 8 बच्चे जिनकी बात करें, उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? मैं फिर दोबारा यही बात करूंगा कि आपने जितनी बातें कर दी हैं कि वो इक़्तिदार में भी बड़े हैं और अंदर से मतलब फैमिली से भी, तो मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक हो गया। ये सबसे बड़ी रियलिटी है, हम मुनाफकत ना करें प्रोग्राम जी जी, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, प्रोग्राम लाइव चल रहा है इस टाइम, तो मैं कल थोड़ा, जाहिर है कि आप जो भी पुलिस वाले करेंगे, हाँ जी, उसके बाद तो जाने अदालतों में, और अदालतों में उसके घर वाले बैठे हैं सर, तो वहाँ इंसाफ मुझे नहीं लगता कि वो मिल पाएगा। हाँ बिल्कुल, वो गरीब आदमी है, पैसे नहीं लगा सकता, उस पर हमने लगाने हैं या कोई लगा दे तो वो जाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि वो अदालत में भी ना जाए, वो बेचारा जा ही नहीं सकता। जी जी,
मैं एक और इस प्रोग्राम के सर लिंक करता हूँ एक बात मैं बेसिकली एज ए जर्नलिस्ट पहले मैंने बात कर रहा था, तो अभी मैं एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूके की, और हमारे जो चेयरमैन है राना बशारत अली खान साहब हैं, वर्ल्ड चेयरमैन हैं, और एडवोकेट फैज़ आलम साहब हैं, इनका भी मैं मशकूर हूँ, इन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। राना बशारत साहब ने IG साहब से डायरेक्ट रब्ता किया था सर, और इस मैटर में जी इस मैटर में सर कल रात को मुझे उन्होंने मैसेज भी कर दिया था, और एडवोकेट फैज़ आलम साहब उन्होंने भी कल रब्ता मुझसे किया, और मेरी जो यहाँ पे तंजीम है उनके सदर हमारे हैं राना अमजद हुसैन साहब, ये हमारे सदर डिवीज़न है सर। अच्छा डिवीज़न उनको भी रब्ता किया, बल्कि उन्होंने ही मुझे आज कहा कि आप जाके, बल्कि मैंने जाना भी था लेकिन उनका कहना भी आ गया, डबल हो गया। तो हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मूवमेंट उस प्लेटफॉर्म पे भी हम इनके साथ खेल रहे हैं कि ये जो मामला है बेसिकली ह्यूमन राइट्स का सर, बिल्कुल ठीक तो हम आज इनको इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हम जैसे मियाँ साहब भी हैं, आप हैं, और ये प्लेटफॉर्म से सर में इंशाल्लाह इंसाफ के लिए आगे। एक क्वेश्चन आपसे है और उसके बाद मियाँ साहब से आखिरी क्वेश्चन करके मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज जो नोटिफिकेशन हुआ है सर शाहद अब्बास जोता साहब के हवाले से, उसमें बड़े मुबहम सी बात थी। एक तो ये था कि उनका डी सीट कर दिया गया, जो उनके पास एडिशनल चार्ज था वो लिया गया है, और अभी वो जो गुजरांवाला की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसको वो अभी तक हेड करेंगे, तो इख्तियार तो उनके पास है, वो गुजरांवाला में बैठे हैं, यहाँ तो असरअंदाज होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये नोटिफिकेशन जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ऑर्डर से हुआ है, उनके हुक्म से हुआ है, इसमें थोड़ा सा बहाम रह गया, लोगों को अभी लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा या नोटिफिकेशन गलत हुआ है? नोटिफिकेशन तो देखें जी, वो जो डायरीज होती हैं, आपको पता है कि जो हसास अदारे होते हैं वो फौरी तौर पे करते हैं, कुछ अगर लेट भी हो जाए तो इस बात को भी सर हफ्ता हो गया हुआ है, ये काम चल रहा था। तो 2 डायरीज अब तक की पास हो गई, एक एक्सीडेंट की सर, और दूसरी डायरी जो पास हुई जो हसास अदारों की है सर, वो हुई है उसकी डेथ की सर। अच्छा, तो डेथ के बाद फिर वो जो FIR के बीच में जो चेंज आती हैं 322 लगती है, ये अपडेट जाएंगी, ये अपडेट होगी सर, ये जिसमें जो जोता साहब का नाम है ना वो दर्ज हो चुका है सर। बिल्कुल ठीक है। अब ये जब अपडेट जाएगी तो मुमकिन है कि वो जी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का चार्ज भी जी, वो भी उम्मीद है कि आगे वो उनके लिए शायद अच्छा ना हो सर, और इनके लिए बहुत बुरा होगा जो इनके खिलाफ जा चुका है अब तक का। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। मियाँ साहब आपसे मैं आखिरी सवाल करूंगा और उसके बाद अगर बाजवा साहब को अपनी बात याद आ जाती है तो उनकी तरफ जाऊंगा। मियाँ साहब, शाहद अब्बास जोता अगर वो यहाँ पे गुजरांवाला में रहते हैं इसी ओहदे पर, और गुजरांवाला में उनकी जड़ी बड़ी मजबूत है, उन्होंने 1.25 करोड़ की, अभी कल मतलब 2 से 1 बता रहे थे कि हाल में उन्होंने गाड़ी खरीदी है, एक नई गाड़ी 1.25 करोड़ रुपए की उनके घर में खड़ी है। तो मतलब अगर गुजरांवाला में रहते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो इसी तरह करप्शन करते रहेंगे। और मियाँ साहब आपके पास मतलब मुस्लिम लीग नून के आप कायद हैं, आपके पास जिम्मेदारी है, लेकिन आपके पास एक एसोसिएशन भी है और आप एसोसिएट है किसी न किसी तरीके से जोता साहब के साथ। आप वहाँ की जो लेबर है उसके हेड हैं, आप उसको लीड करते हैं, उसके लीडर हैं, सरपरस्त हैं। तो क्या उसके बाद आपका बड़ा आइडियल रिलेशन चलेगा जोता साहब के साथ? ये ज़रा मुझे आपसे पूछना है। नहीं, बिल्कुल जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना हमारे वो आइडियल हैं, ना पहले थे, ना वो हैं, ना दोबारा हो सकते हैं। और जो इतना बड़ा ये जो अभी ताज़ा जुल्म किया उन्होंने और बेहिसी का जो मुजाहरा किया है, वो कैसे मेरे आइडियल हो सकते हैं? आप तो बड़ा अच्छी तरह नहीं, मैं जानते हैं। आइडियल रिलेशनशिप की बात करूँ। रिलेशनशिप भी नहीं जी उनके साथ अच्छा हमारा हो सकता। मैं बिल्कुल अपनी क़यादत से, और जो पंजाब के हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें CM साहब हैं, जो अपना चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, या जो भी जिन्होंने आज अदारे के जो उनके सरबराह हैं, जिन्होंने आज नोटिफिकेशन किया, आज की डेट में 29 की डेट में एक नोटिफिकेशन हुआ है जी कि इनको PHA के ओहदे से फ़ारग किया गया। लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको GWMC के ओहदे से भी फ़ौरन फ़ारग किया जाए, इधर से भी बरतरफ किया जाए, गुजरांवाला से इनसे जान छुड़वाई जाए गुजरांवाला की। बिल्कुल ठीक। हम गुजरांवाला के शहरी बड़े ये पुरजोर अपील करते हैं अपने वज़ीर-ए-आला पंजाब से कि गुजरांवाला के शहरियों की जान इस तरह के बेखस और करप्ट और फजूल आदमी से छुड़वा दी जाए। आप दो महकमे इसको दे दिए, लगा दिया जाए सर। इनको DC मैं तो नहीं समझता इनको DC लगाना चाहिए। DC लगने के ये काबिल बंदा ही नहीं है ये। बिल्कुल ठीक। मैं तो चाहता हूँ इसको घर भेज देना चाहिए, बस को नौकरी से फारग कर देना चाहिए। ठीक है, मिसेज इनकी हैं, इनकी मिसेज हैं, वो नौकरी कर रही हैं, उधर से पे आएगी, इनका निज़ाम बेहतरीन चल रहा है, चलेगा। वो दरिया में है, वो जाके वो करप्शन की है वो। पहले भी जैसे अभी आपने गाड़ी का जिक्र किया है, 1,20,00,000 रुपए की चंद दिन पहले उन्होंने गाड़ी ली है। बिल्कुल ऐसे। तो सर ये एक सरकारी अफसर जो है, चाहे जितना भी वो बड़ा अफसर है, जितनी भी तनख्वाह उसकी होती है, कैसे वो 1,20,00,000 रुपए की गाड़ी ले सकता है? और ये तो सिर्फ एक गाड़ी है, और इन्होंने ली है जो रिकॉर्ड पे मौजूद है जनाब। गाड़ी इनके घर खड़ी है, हुंडई कंपनी की गाड़ी, उन्होंने 1,20,00,000 रुपए की ली है सर, पिछले दिनों में ली है। इधर गुजरांवाला में रह गई, बिल्कुल ठीक, DG PHA और MD GWMC रह के इन्होंने ये गाड़ी ली है।
तो इतना माल कमा रहे हैं, इतना कुछ इन्होंने कमा लिया, इनके पास बहुत हो गया, अब इनको नौकरी करने के ये हल नहीं है, ना इनको नौकरी करनी चाहिए। मैं पंजाब गवर्नमेंट से, चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि इनको नौकरी से मुकम्मल तौर पर फारग किया जाए, इनको घर में बैठाया जाए, बल्कि ये जो अभी इन्होंने इंसिडेंट किया है इसमें इनको सजा दी जाए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए जी। इनको मुतलका पुलिस को चाहिए, जैसे कि बाजवा साहब बता रहे हैं कि वो नामजद हो गए हैं, अगर वो नामजद हो गए हैं तो सर इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। वो तो सुबह उनकी बेल हो जाएगी। बाजवा साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन है ये अधूरी है, 2 घंटे बाद पता चलेगा कि उनकी बेल भी होगी। ये भी बात आपकी ठीक है, ये हमारे सिस्टम में ज़ाहिर बात है बड़ी चीज़ों की कमी है जी, बड़ा कुछ है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ जी, ठीक है। यहाँ तो आप तैयारी में बैठी हो तो आपकी बेल जो है जजेस ले लेते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे और उसके बाद प्रोग्राम, जैसे हमने कहा कि हमें लग नहीं रहा कि इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा, उस बेचारे के घर वालों को इंसाफ मिलेगा। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई ना कोई तो बाइख्तियार शख्स भी देखेगा इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम से एक मैसेज भी तो जा सकता है। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो बाइख्तियार लोग देखते हैं, या कोई हसास बंदा प्रोग्राम देख लेता है, तो मुमकिन है कि हम लोग थक के बैठ जाएं लेकिन उसके दिल में ये बात उतर जाए और वो कहे कि मैंने इनको इंसाफ दिलवाना है। तो आप उन लोगों के लिए जिनके दिल अभी जिंदा हैं, जिनके अंदर अभी इंसानियत मौजूद है, अगर मैं कहता हूँ अगर फ़िरौन एक डेजिग्नेशन है, एक ओहदा है, एक इख्तियार है, एक इक़्तिदार का नाम है, तो ऐसे भी तो लोग हैं जो अभी मूसा सिफ्त हैं। किसी मूसा के पास भी तो ये प्रोग्राम जा सकता है। अगर किसी ऐसे शख्स के पास प्रोग्राम जाता है, आपका पैगाम क्या है उनके लिए? मैं तो सर यही कहूँगा कि उस गरीब को इंसाफ चाहिए, और उसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो हमने प्रोग्राम आज किया है, मेरे ख्याल से ये सदका जारिया है सर। हम फ्री लॉन्च किया है, हम लोगों ने खुद किया है, बिल्कुल आपके स्टूडियो में हुआ है, उसमें कोई हम ये आपके इसका जो सा क्रेडिट है सर, नासा सर आपको इज्जत है, आपने मेहनत की है और आपने एक हफ्ता मेहनत की है, मियाँ साहब ने मेहनत की है। बेशक बेशक सर। तो मैं वो आज एक आखिरी बात मुझे याद आ गई कि वो हमें हमारे सोर्स ने बताया कि पुलिस उनके घर गई थी। अच्छा, लेकिन वो गई थी नहीं गई थी हमें पता ही नहीं है। अच्छा जी, भाई गई थी तो लेके आती, क्यों नहीं लाई? जोधा साहब के घर, जोधा साहब के घर, क्योंकि जोधा साहब का नाम तो आज तजवीज़ हुआ है ना जी, बीच में नामजद हो गया, नामजद आज नामजद कर दिया। अच्छा जी, तो 322 भी साथ ऐड हो गई। लेकिन पहले जो सा अब आगे पुलिस क्या करती है वो यह वाली बात है कि इनकी बेल रात को ही हो सकती है, मसला कोई नहीं है उसके लिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन खातून को इंसाफ के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? क्या हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्लेटफॉर्म पे जाएंगे? क्या मतलब है कि मियाँ साहब अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे? क्या आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे? नहीं, हम सब सर मिलके करेंगे। सिविल सोसाइटी के लिए जिम्मेदारी है सर, सब बिल्कुल ठीक है, और सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। आज जिस तरह सर एजेंसीज ने काम करके इनको इंसाफ दिलाया, ये हमारा नहीं, ये टीम वर्क है सर, बिल्कुल ठीक तो है। मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे चलता रहे तो सर ये निज़ाम सारा चेंज हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। मोहतरम नाज़रीन, आपने बात सुनी, बशीर बाजवा साहब ने एक बड़ी अहम बात की है कि इसमें बाजवा साहब कोई एक इदारा, मुस्लिम लीग नून, कोई एक मतलब प्लेटफॉर्म जो है वो नाकाफ़ी है। इंसानियत के नाम पर हम इकट्ठे हों और तमाम लोग मिलके, जैसे एक टीम वर्क का इन्होंने जिक्र किया, उसमें हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका किरदार है, स्पेशल ब्रांच का बड़ा किरदार है। तो जो उन्होंने किया ये टीम वर्क का है। अगर ये टीम वर्क बरकरार रहता है, लोग इस मैटर को भूल नहीं जाते, पूरी सिविल सोसाइटी, अब गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या हमारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हो, अगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी उठ के खड़ी हो जाती है और उनके इंसाफ के लिए मुतहरिक हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि इन 8 बच्चों को इंसाफ मिल सकता है, उसके शोहर को इंसाफ मिल सकता है, रज़िया की रूह को तस्कीन मिल सकती है। ये उसी सूरत मुमकिन है जब सारी सिविल सोसाइटी एक पेज पर हो। और अगर किसी एक ताकतवर शख्स को पाकिस्तान में सज़ा हो जाती है तो फिर कोई शाहदबाज होता तेज़ रफ्तार गाड़ी के नीचे या अपने इक़्तिदार के नशे में किसी को रोता हुआ नहीं गुजरेगा, किसी के कत्ल का मुतहरिक नहीं होगा, किसी के कत्ल का सबब नहीं बनेगा। मोहतरम नाज़रीन, ये उसी वक्त मुमकिन है जब सब हम अपना अपना किरदार अदा करेंगे, जागते रहेंगे, अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाएंगे। एक रज़िया की बात नहीं है, कल को सड़क पर मैं भी कुचला जा सकता हूँ, आप भी कुचले जा सकते हैं। ये इसका तदारक इसी सूरत मुमकिन है कि हम सब लोग खड़े हो जाएं। एक रज़िया को इंसाफ दिला दिया तो समझ लीजिए कि हमने पूरी इंसानियत को इंसाफ दिला दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।